नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। मूल्य सफलता का समझने के लिए कांटे असफलता के चुभना उचित है शायद। स्वाद जय का चखने से पहले एहसास पराजय का होना उचित है कदाचित। और जीवन की इस भव्य पाठशाला में कला जीने के सीखने हेतु विविध अनुभव पाना उचित है कदाचित। मान लीजिए कि आपने बड़ी खबरदारी से, बड़े अनुशासन से अपना शरीर एकदम स्वस्थ कर लिया है, तो क्या यह ज़रूरी है कि आप जो भी कार्य करेंगे आप उसमें 100% ध्यान लगा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि तन के साथ मन का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, शायद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम आज के विषय पे आते हैं। आज का हमारा विषय है हमारे सबसे प्रिय मित्र और सबसे बुरा शत्रु, यानी कि मन। मन एक चंचल बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और हमारे शरीर को और ध्यान को भटकाता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्यकाल में, कभी पसंद नापसंद में। और इसे आप जो करने के लिए कहेंगे वो छोड़कर बाकी सब करेगा, और इसे आप जो नहीं करने के लिए करेंगे वो जरूर करेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, लेकिन मन पता नहीं कहां कहां जा रहा है। ये देखिए, हाँ यार, अरे प्लीज मुझे बात करने दो। तो देख ली साहब आपने ये मन बंदर की मस्ती। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हर व्यक्ति का मन प्रसन्नता चाहता है, खुशी चाहता है, संकट कष्ट से दूर भागना चाहता है। इसलिए वो वही काम करता है जो आराम से करने मिले, जिसमें तकलीफ ना हो, जिसमें कोई ज़्यादा प्रयत्न न करना पड़े। इसलिए आप कभी भी आप नया काम करेंगे तो आपको 100 बहाने बनाएगा, 100 बातें बताएगा, ये मत करो, ऐसा है वैसा है, कोई ना कोई बहाना बताएगा, और आप वो काम टालते रहेंगे। और जिस काम में उसका मन लगेगा, जिस काम उसको स्वयं पसंद है, वो आपको ज़बरदस्ती करवाएगा, उसके लिए आपको 100 उसके हित बताएगा, उससे फ़ायदे बताएगा, और वो आपसे करवा लेगा। जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है वो पूज्य गुरुजी की असीम कृपा है। लेकिन ये मन के स्वास्थ्य की बात मैंने गुरुजी के वहाँ ही सीखी। तो गुरुजी को शत प्रणाम, कोटि प्रणाम और कोटि धन्यवाद। और यह अंक मैं पूज्य गुरुजी को अर्पित करता हूँ। तो भाई, मिलिट्री में तो मैंने सीख लिया था, मिलिट्री की ट्रेनिंग में मैंने सीख लिया था कि व्यायाम करना है, ठीक वक्त पे खाना है, ठीक वक्त पे सोना है। शरीर के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी थी और मैं उसे अपनाने भी लगा था। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम पहुंचा। अब वहाँ पर उनके हवन होते हैं, पूजा होती है और उनकी सेवाएं चलती हैं। तो किसी वजह से मैं व्यायाम न कर सका, बड़ा हताश था, बड़ा परेशान था, डिस्टर्ब था। अचानक गुरुजी के तरफ से मेरे लिए बुलावा आया, शायद उन्होंने मेरा मन भांप लिया था। तो मैं दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने बिठाया और प्यार से पूछे कि नरेंद्र, आज आप बड़े हताश और अपसेट लग रहे हो, इरिटेटेड लग रहे हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं लग रहे हो, आप में इतना उत्साह नहीं दिख रहा है, उमंग नहीं दिख रही। तो मैंने भी सच बता दिया कि नहीं गुरुजी, आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ, क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, आज मैं अपना व्यायाम नहीं कर सका, इसलिए मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शरीर मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से बैठाया और पूछा कि नरेंद्र, एक मुझे बात बताओ कि तुमने व्यायाम नहीं किया, इस वजह से तुम अपसेट हो, इरिटेट हो, हताश हो,
उलझन में हो या इसलिए अपसेट हो, इसलिए हताश हो, इसलिए उलझन में हो कि आपका मन आपसे बार बार ये आपको याद दिला रहा है कि आपने आज व्यायाम नहीं किया। मैंने बड़ी गौर से सोचा और उस बात को मैंने अपना एक जीवन का सिद्धांत बना लिया। मैंने अपने मन से बैठ के बात की और मैंने उसको समझाया कि एक दिन अगर व्यायाम नहीं किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरा मन शांत हो गया। और मैंने ये सीख लिया कि मन का स्वास्थ्य, मन का शांत रहना, मन का एकाग्रित रहना स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गुरुजी के इस बात से मैंने समझ लिया कि ये मन हमारा हमसे हर समय वार्तालाप करता रहता है, उसका वार्तालाप निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बोलता होगा कि अरे ये नरेंद्र भाई तो कुछ भी बोलते हैं, अरे नरेंद्र भाई क्या सत्य बोल रहे हैं, अरे आगे क्या बोलेंगे, अरे ये तो मैंने सुना है, आदि आदि आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वार्तालाप हर समय चलता रहता है और यह हमारा ध्यान बांटता रहता है। और अगर ये कहा जाए कि यही हमारा जो वार्तालाप है, यही हमारी हमको सफलता की ओर लेके जाता है और असफलता का कारण भी यही है। इसी से हमारा स्वास्थ्य भी बनता है, इसी से हम बीमार भी पड़ते हैं। तो यह जो हमारा वार्तालाप है, ये जो मन हमेशा हमारे साथ बोलता रहता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जब जब सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमको आगे लेके जाता है, हमको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और जब जब ये नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, तब हमको डिप्रेशन में डालता है, वरीज में डालता है, चिंता में डालता है और हताश करता है और बहुत ही निराश करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। मन का बोलना तो चलता ही रहेगा, वो तो रुकेगा ही नहीं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि मन को एक शरारती बच्चे के जैसा माने, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि जैसे एक वयस्क के साथ करते हैं, जैसे एक एडल्ट के साथ करते हैं। बड़ी प्यार से, बड़े प्रेम से उसे समझाओ, उसका शत्रु न बने, उसका मित्र बनने की कोशिश करें। ये कठिन ज़रूर है, लेकिन प्रयास के साथ, प्रयत्न के साथ ये सरल होता जाएगा। संभव है, कठिन ज़रूर है लेकिन संभव है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, मधुमेह के पेशेंट थे, तो उनको मीठा खाने का बड़ा दिल हुआ। उनका मन ने कहा चलो यार मीठा खाते हैं, आज बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया, चलो मीठा खाएंगे। अब उन्होंने एक पीस उठाया तो वो दूसरा पीस उठाने के लिए बोल रहा है, ऐसे। तो तब उनको अपने मन के साथ वार्तालाप करना चाहिए कि भाई देखो, तुमने कहा तो मैंने एक छोटा पीस खा लिया, तुमको खिलाया, अब अगर ज़्यादा खाओगे तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ज़्यादा खाओगे मुझे तकलीफ होगी, इसके लिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इस तरह से उसको समझाना चाहिए, उससे वार्तालाप करना चाहिए, उससे सही तर्क देना चाहिए, और ऐसे धीरे धीरे हम मन को अपना मित्र बना लेंगे। ध्यान रखें कि जब भी मन आपको किसी गलत दिशा में ले जाए तो आप उससे सही वार्तालाप करें, उससे सही तर्क दें और उससे सही दिशा पे लेके आएँ और धीरे धीरे उसके साथ मित्रता बनाएं। और ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ, प्रयत्न के साथ सरल होता जाएगा और आप ज़िंदगी में प्रसन्नता पाएंगे और हर सफलता आपके कदम चूमेगी और आप बड़ा खुश फील करेंगे। तो आशा करता हूँ आप ये ज़रूर हर समय याद रखेंगे और अपने वार्तालाप पे ध्यान देंगे। इसी के साथ हम आज का ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरे अंक में एक नए सूत्र के साथ। इस जीवन की पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।